नमस्कार। आप सभी का हमारे चैनल पर हार्दिक स्वागत है। आज हम पढ़ने जा रहे हैं हिंदी साहित्य की एक प्रसिद्ध कविता झांसी की रानी। इस कविता की रचना सुभद्रा कुमारी चौहान ने की है। यह कविता रानी लक्ष्मीबाई के अद्भुत साहस, वीरता, देशभक्ति और बलिदान का अमर वर्णन करती है। कविता थोड़ी लंबी है, इसलिए इसे 3 भागों में समझाया गया है ताकि हर पंक्ति का अर्थ और भाव आसानी से समझ में आ सके। आज के पहले भाग के वीडियो में हम कविता की शुरुआती पंक्तियों का विस्तृत अध्ययन करेंगे। यदि आपको हमारा वीडियो अच्छा लगेगा तो वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करिएगा। आइए बिना किसी देरी के शुरू करते हैं झांसी की रानी कविता का पहला भाग। पहली पंक्तियां हैं, सिंहासन हिल उठे, राजवंशों ने भ्रिकुटी तानी थी। तो सबसे पहले समझते हैं कि सिंहासन हिल उठे का क्या अर्थ है। यहाँ सिंहासन केवल एक राजा की कुर्सी नहीं है, बल्कि अंग्रेजी शासन और सत्ता का प्रतीक है। जब 1857 की क्रांति शुरू हुई तो अंग्रेजों को पहली बार लगा कि उनका शासन भारत में अधिक समय तक नहीं टिक पाएगा। उनकी सत्ता खतरे में पड़ गई और वे घबरा गए। और राजवंशों ने भ्रिकुटी तानी थी का अर्थ, भ्रिकुटी अर्थात भौवें चढ़ाना, भौवें तानना अर्थात क्रोध करना या चिंता करना। लेकिन यहाँ पर राजा और रियासतें अंग्रेजों की नीतियों से परेशान थी, विशेष रूप से लॉर्ड डलहौजी से। और उसके कारण ही कई राज्यों को अंग्रेज जब अपने अधिकार में ले रहे थे तो उन राजवंश के जो राजा थे वो अंग्रेजों के विरुद्ध हो गए और उनके चेहरे पर क्रोध और विरोध दिखाई देने लगा, जिसके कारण उनकी भ्रिकुटी तन गई, भौहें तन गई, वो गुस्सा हो गए। आगे कवियत्री कहती हैं कि बूढ़े भारत में भी आई फिर से नई जवानी थी। भारत को यहाँ पर उन्होंने बूढ़ा कहा है। बूढ़ा मतलब ओल्ड। क्यों? क्योंकि बहुत लंबे समय से भारतवर्ष अंग्रेजों की गुलामी झेल रहा था और जब स्वतंत्रता संग्राम शुरू हुआ तो ऐसा लगा कि उस बूढ़े भारत में नई जवानी आ गई, अर्थात स्वतंत्रता के लिए एक नया उत्साह और जोश जाग उठा। गुमी हुई आजादी की कीमत सबने पहचानी थी और बहुत समय से लोग परतंत्रता में थे, गुलामी झेल रहे थे। लेकिन ये जो आजादी की कीमत है ना, गुमी हुई अर्थात खोई हुई, जो आजादी, जो फ्रीडम उनके पास नहीं थी, वो कितनी प्रेशियस है ना। हमारी आजादी, हम सब आजाद रहना चाहते हैं, लेकिन आजाद रहने की कीमत जो लोग भूल चुके थे, अब लोगों को महसूस हुआ कि स्वतंत्रता कितनी अनमोल होती है और उसे खोना कितना दुखद है। तो वो आजादी जो गुम गई थी, खो गई थी, लोगों से दूर हो गई थी, उसकी कीमत अब सब ने पहचान ली। दूर फिरंगी को करने की सबने मन में ठानी थी। फिरंगी अर्थात अंग्रेजों को। तो सभी भारतीयों ने मन में ठान लिया था, मतलब निश्चय कर लिया था। सभी भारतीयों ने फिरंगियों को अर्थात अंग्रेजों को दूर करने का अर्थात देश से बाहर निकालने का ठान लिया था, मतलब दृढ़ संकल्प कर लिया था। सभी भारतीयों ने अंग्रेजों को देश से बाहर निकालने का दृढ़ संकल्प कर लिया था। अगली पंक्तियों में कवित्री कहती है कि चमक उठी सन 57 में, वह तलवार पुरानी थी। 1857 की क्रांति में भारत की वीरता और शौर्य फिर से जाग उठा था। उसी के प्रतीक के रूप में यहाँ पर वो झांसी की रानी की तलवार, जो पुरानी थी, बहुत समय से इस्तेमाल नहीं हुई थी, बहुत समय से उसका उपयोग नहीं हुआ था, वो फिर से चमक उठी, अर्थात फिर से युद्ध करने लगी। ये एक एग्जाम्पल की तरह भी हम इसको देख सकते हैं, उदाहरण की तरह से भी देख सकते हैं कि जो वीरता और शौर्य भारतवासियों का था, जो सो गया था, जो पुराना हो गया था, वह वीरता और शौर्य फिर से चमक उठा, अर्थात
फिर से वही वीर परंपरा, जो भारत देश की पुरानी वीर परंपरा है, वो वापस फिर से दिखाई देने लगी। आगे कवित्री कहती है कि बुंदेले हर बोलो के मुंह, हमने सुनी कहानी थी। बुंदेले, बुंदेलखंड, आप जानते होंगे जगह का नाम। बुंदेलखंड के लोक गायक, जो लोग गाना गाते हैं, उनको हर बोले कहते हैं। तो जो बुंदेलखंड के लोक गायक हैं, वो लोग गाना गाते हैं और उसके माध्यम से लोगों को रानी लक्ष्मीबाई की वीरता की यह कथा सुनने को मिलती है। तो उसी प्रकार हमारी कवयित्री ने भी शायद बुंदेले हर बोलो के मुंह से ये कहानी सुन रखी है। कौन सी कहानी? कि खूब लड़ी मर्दानी वो तो झांसी वाली रानी थी। तो रानी लक्ष्मीबाई के अत्यंत साहस और वीरता की कहानी बुंदेले हर बोलो के मुंह से हमने सुन रखी है कि वो खूब लड़ी, मतलब उन्होंने बहुत साहस से युद्ध किया। मर्दानी, एक मर्द के समान, एक आदमी के समान, क्योंकि औरतों को पहले कमजोर समझा जाता था, वो युद्ध में नहीं उतर सकती थी, वो युद्ध नहीं कर सकती थी। लेकिन रानी लक्ष्मीबाई ने एक मनुष्य, एक मर्द के समान युद्ध किया। और वो कौन थी? वो झांसी की रानी थी, जिन्होंने इतने अत्यंत साहस और वीरता से युद्ध किया। और उनका ये पराक्रम किसी महान योद्धा से कम नहीं था। इसीलिए कवियत्री कहती हैं कि खूब लड़ी मर्दानी वो तो झांसी वाली रानी थी। कानपुर के नाना की मुंह बोली बहन छबीली थी, लक्ष्मीबाई नाम, पिता की वह संतान अकेली थी। नाना के संग पढ़ती थी वह, नाना के संग खेली थी। बरछी ढाल कृपाण कटारी, उसकी यही सहेली थी। वीर शिवाजी की गाथाएं उसको याद जबानी थी। बुंदेले हर बोलों के मुंह, हमने सुनी कहानी थी। खूब लड़ी मर्दानी वह तो झांसी वाली रानी थी। पहली पंक्ति है, कानपुर के नाना की मुंह बोली बहन छबीली थी। इस पंक्ति में कवियत्री रानी लक्ष्मीबाई के बचपन का परिचय दे रही हैं। बचपन में उनका नाम मणिकर्णिका या मनु था। वे बचपन में अक्सर कानपुर के निकट बिठूर में रहती थीं, जहां उनका पालन पोषण हुआ। वहां उनकी मित्रता नाना साहब पेशवा से थी। दोनों एक दूसरे को भाई बहन मानते थे, इसलिए कवियत्री ने उन्हें मुंह बोली बहन कहा है। मनु बहुत चंचल, साहसी और सुंदर थी, इसलिए सभी उन्हें प्यार से छबीली कहकर बुलाते थे। लक्ष्मीबाई नाम, पिता की वह संतान अकेली थी। लक्ष्मीबाई की माता का देहांत बचपन में ही हो गया था, इसलिए उनका पालन पोषण उनके पिता ने ही किया। वे अपने माता पिता की एकमात्र संतान थी और उनके पिता ने उन्हें पुत्र की ही तरह शिक्षा, संस्कार और शस्त्र विद्या दिए थे। नाना के संग पढ़ती थी वह, नाना के संग खेली थी। इन पंक्तियों से पता चलता है कि मनु और नाना साहब ने साथ साथ शिक्षा प्राप्त की थी। वे केवल साथ साथ पढ़ाई नहीं करते थे, बल्कि साथ साथ खेलते भी थे। उन बचपन से ही उनमें बहुत गहरा स्नेह और मित्रता थी। बरछी ढाल कृपाण कटारी, उसकी यही सहेली थी। यह पंक्ति रानी लक्ष्मीबाई की वीरता का परिचय देती है। जहां उस समय अधिकांश लड़कियां गुड़ियों से खेलती थीं, वही मनु को बरछी अर्थात भाला, ढाल कृपाण अर्थात तलवार और कटारी मतलब छोटी तलवार जैसे शस्त्र प्रिय थे। कवियत्री ने इन हथियारों को उनकी सहेली कहा है, जिससे स्पष्ट होता है कि बचपन से ही वे युद्ध कला और शस्त्र प्रशिक्षण में रुचि रखती थी। वीर शिवाजी की गाथाएं उसको याद जबानी थी। मनु बचपन से ही छत्रपति शिवाजी महाराज की वीरता, देशभक्ति और युद्ध कौशल की कहानियां सुनती और याद करती थी। शिवाजी उनके आदर्श थे। उनकी गाथाओं अर्थात कहानियों ने ही मनु के मन में राष्ट्र प्रेम, साहस और संघर्ष की प्रेरणा जगाई और यही प्रेरणा आगे चलकर
उन्हें अंग्रेजों के विरुद्ध लड़ने का संकल्प देती है। आगे फिर से कवि कहती हैं कवियत्री की बुंदेले हर बोलो के मुंह हमने सुनी कहानी थी, कि बुंदेलखंड के हर बोल, जो लोक गायक है बुंदेलखंड के, गांव गांव जाकर जो वीरों की गाथाएं गाकर लोगों में उत्साह और देशभक्ति की भावना जगाते थे। रानी लक्ष्मीबाई की वीरता की कहानी भी इन्हीं लोक गायकों के माध्यम से पूरे देश में प्रसिद्ध हुई थी, कि खूब लड़ी मर्दानी वो तो झांसी वाली रानी थी। यह कविता की सबसे मुख्य पंक्ति है। इसका अर्थ ये नहीं है कि रानी पुरुष थी, बल्कि ये है कि उन्होंने उस समय के महान योद्धाओं जैसी वीरता, साहस और युद्ध कौशल का परिचय दिया था। उन्होंने अंग्रेजों के सामने कभी हार नहीं मानी थी और अपने प्राणों की बाजी लगाकर के भी अपनी मातृभूमि की रक्षा की थी। लक्ष्मी थी या दुर्गा थी वह, स्वयं वीरता की अवतार, देख मराठे पुलकित होते उसकी तलवारों के वार, नकली युद्ध व्यूह की रचना और खेलना खूब शिकार, सैन्य घेरना दुर्ग तोड़ना ये थे उसके प्रिय खिलवाड़। महाराष्ट्र कुल देवी उसकी भी आराध्य भवानी थी, बुंदेले हर बोलो के मुंह हमने सुनी कहानी थी, खूब लड़ी मर्दानी वो तो झांसी वाली रानी थी। लक्ष्मी थी या दुर्गा थी। इस पंक्ति में कवयित्री ने रानी लक्ष्मीबाई को लक्ष्मी या दुर्गा कहा है। ऐसा उन्होंने उनके वीरता और व्यक्तित्व की प्रशंसा करने के लिए कहा है। यहाँ वो ये प्रश्न कर रही हैं कि क्या रानी लक्ष्मीबाई धन और समृद्धि की देवी लक्ष्मी के समान थी या शक्ति और पराक्रम की देवी दुर्गा के समान। ये प्रश्न उन्होंने उनके असाधारण महानता को दिखाने के लिए ही किया है, कि वो लक्ष्मी के समान थी या दुर्गा के समान थी, क्योंकि वो तो स्वयं वीरता की अवतार थी। मतलब वो इतनी वीर थी कि उन्हें लक्ष्मी कहा जाए या दुर्गा भी कहा जा सकता है। देख मराठे पुलकित होते उसकी तलवारों के वार। पुलकित होने का अर्थ है प्रसन्न होना, गर्व होना या उत्साह से भर जाना। जब रानी लक्ष्मीबाई युद्ध भूमि में अपनी तलवार चलाती थी तो उनके साहस और युद्ध कौशल को देखकर मराठा सैनिक बहुत प्रसन्न हो जाते थे। वो गर्व और उत्साह से भर जाते थे। नकली युद्ध व्यूह की रचना और खेलना खूब शिकार। बचपन से ही रानी लक्ष्मीबाई युद्ध कला में उनको बहुत रुचि थी। वो बहुत निपुण थी युद्ध कला में। वो केवल किताबें नहीं पढ़ती थी बल्कि युद्ध का अभ्यास करती थी। और युद्ध का अभ्यास करने के लिए वो क्या करती थी, सेना की नकली व्यूह रचना करती थी, व्यूह रचना बनाती थी। युद्ध कौशल सीखने के लिए रणनीति करती थी, रणनीति बनाती थी, घुड़सवारी करती थी, शिकार में जाती थी और युद्धाभ्यास में पूर्ण रूप से निपुण हो गई थी। और यही अभ्यास उन्हें आगे जाकर के एक कुशल वीर योद्धा बनाता है। सैन्य घेरना, दुर्ग तोड़ना ये थे उनके प्रिय खिलवाड़। यहाँ कवित्री कह रही हैं रानी लक्ष्मीबाई के लिए सेना को घेरने की रणनीति बनाना या उन पर आक्रमण करना या जीतने का अभ्यास करना, ये सब एक खेल की तरह थे। जैसे सामान्य बच्चे जहाँ गुड्डे गुड़ियों से खेलते हैं, वही रानी के खेल कैसे होते थे, वो युद्ध कला से जुड़े खेल खेलती थी कि कैसे सेना को घेरा जाता है, कैसे दुर्ग को तोड़ा जाता है। यही सारे अभ्यास जो है वो उनके प्रिय खेल थे। महाराष्ट्र कुल देवी उसकी भी आराध्य भवानी थी। मराठा परंपरा में हम देखते हैं कि मां भवानी को कुल देवी माना जाता है। छत्रपति शिवाजी महाराज भी मां भवानी के परम भक्त थे। रानी लक्ष्मीबाई भी मां भवानी की आराधना करती थी, उन्हें कुल देवी मानती थी। वे मानती थी कि युद्ध में विजय और साहस
पाने के लिए ईश्वर की भक्ति जरूरी है। ईश्वर कृपा से ही हमें वो साहस मिल सकता है। तो उनके जीवन में सिर्फ वीरता ही नहीं बल्कि भक्ति भी थी, दोनों का समन्वय दिखाई देता है। और बुंदेले हर बोलो के मुंह हमने सुनी कहानी थी। तो रानी लक्ष्मीबाई के जीवन की ये जो सारी घटनाएं या कहानियां हैं जो हमें आज के समय में भी प्रेरणा दे रही हैं, ये कहानी, ये कथा बुंदेलखंड के हर बोलों लोक गायकों से सुनी है, जो लोग गांव गांव जाकर के वीरों की गाथाएं सुनाते थे कि खूब लड़ी मर्दानी वो तो झांसी वाली रानी थी। और अगेन वही पंक्ति, मशहूर पंक्ति, वो प्रसिद्ध पंक्ति कि वो रानी, झांसी की रानी खूब लड़ी और युद्ध में अदम्य साहस का परिचय दिया उन्होंने, और अपने राज्य और देश की रक्षा के लिए अंतिम सांस तक संघर्ष किया, कभी हार नहीं मानी। हुई वीरता की वैभव के साथ सगाई झांसी में, ब्याह हुआ रानी बन आई लक्ष्मीबाई झांसी में, राजमहल में बजी बधाई खुशियां छाई झांसी में, सुभट बुंदेलों की विरुदावली सी वह आई झांसी में। चित्रा ने अर्जुन को पाया, शिव से मिली भवानी थी, बुंदेले हर बोलो के मुंह हमने सुनी कहानी थी, खूब लड़ी मर्दानी वह तो झांसी वाली रानी थी। हुई वीरता की वैभव के साथ सगाई। यहाँ वीरता से आशय रानी लक्ष्मीबाई से है और वैभव से आशय झांसी राज्य की समृद्धि से या राजसी ऐश्वर्य से है। तो जब रानी लक्ष्मीबाई का विवाह झांसी के महाराजा गंगाधर राव से निश्चित हुआ तो कवयित्री इसे केवल दो व्यक्तियों का विवाह नहीं मान रही हैं, बल्कि वो ऐसा कह रही हैं कि यहाँ वीरता और वैभव का मिलन हुआ है। अर्थात झांसी को एक ऐसी रानी मिलने जा रही है जो केवल रानी बनकर राजमहल में नहीं रहेगी, बल्कि आवश्यकता पड़ने पर अपने साहस से राज्य की रक्षा भी करेगी। ब्याह हुआ रानी बनाई लक्ष्मीबाई झांसी में। इन पंक्तियों में बताया गया है कि विवाह के बाद मणिकर्णिका मनु झांसी की रानी लक्ष्मीबाई बनकर झांसी में आ गई। राजमहल में बजी बधाई खुशियां छाई झांसी में। तो रानी लक्ष्मीबाई के झांसी आने पर पूरे राजमहल में बधाई बजी, मतलब उत्सव का माहौल हो गया, उत्सव का वातावरण हो गया। महल में खुशियां छा गई, सब लोग बहुत प्रसन्न हो गए, खुश हो गए, क्योंकि झांसी को उनकी रानी मिल गई। सुभट बुंदेलों की विरुदावली सी वह आई झांसी में। सुभट का अर्थ होता है वीर योद्धा और विरुदावली मतलब वीरों की प्रशंसा में गाया जाने वाला गाना। तो यहाँ कवियत्री कह रही हैं कि जब रानी लक्ष्मीबाई झांसी में आई तो ऐसा लगा मानो बुंदेलखंड के सुभट जो वीर योद्धा हैं उनकी विरुदावली के जैसी हैं, अर्थात उनकी वीर गाथा जो लोग गाते थे, सुनते थे, रानी लक्ष्मीबाई उस वीर गाथा के समान ही झांसी में स्वयं आ गई हैं। वो इतनी मतलब प्रभावशाली थी, तेजस्वी थी कि उनको देख करके ऐसा लगता था कि वो जैसे स्वयं वीरता का अवतार हो। तो वो जो सुभट वीर योद्धा हैं उनकी वीर गाथा के समान रानी लक्ष्मीबाई कहाँ आ गई? झांसी में आ गई। चित्रा ने अर्जुन को पाया, शिव से मिली भवानी थी। इस पंक्ति में कवियत्री ने दो प्रसिद्ध उदाहरण दिए हैं। पहला उदाहरण चित्रांगदा और अर्जुन का है। चित्रा एक वीर राजकुमारी थी जिनका विवाह महान धनुर्धर अर्जुन से हुआ था। और दूसरा उदाहरण माता भवानी अर्थात पार्वती और भगवान शिव का है, जो शक्ति और कल्याण की प्रतीक मानी जाती है। इन दोनों उदाहरणों के माध्यम से कवियत्री बता रही हैं कि जैसे ये महान जोड़े थे, उसी प्रकार रानी लक्ष्मीबाई और महाराजा गंगाधर राव का विवाह भी एक श्रेष्ठ विवाह था। आगे पुनः वही पंक्तियां आती हैं कि बुंदेले हर बोलों के मुंह
हमने सुनी कहानी थी। तो रानी लक्ष्मीबाई की यह वीर गाथा उन्होंने बुंदेलखंड के हर बोलो लोक गायकों से सुनी है कि खूब लड़ी मर्दानी वो तो झांसी वाली रानी थी। उदित हुआ सौभाग्य मुदित महलों में उजियाली छाई, किंतु काल गति चुपके चुपके काली घटा घेर लाई। तीर चलाने वाले कर में उसे चूड़ियां कब भाई, रानी विधवा हुई हाय विधि को भी नहीं दया आई। निसंतान मरे राजा जी रानी शोक समानी थी, बुंदेले हर बोलो के मुंह हमने सुनी कहानी थी। खूब लड़ी मर्दानी वह तो झांसी वाली रानी थी। उदित हुआ सौभाग्य मुदित महलों में उजियाली छाई। इस पंक्ति में कवयित्री बताती हैं कि रानी लक्ष्मीबाई के विवाह के बाद झांसी राज्य में सुख समृद्धि और खुशहाली का वातावरण था। उदित हुआ सौभाग्य का अर्थ है कि झांसी का भाग्य मानो फिर से जाग उठा था। और मुदित महलों में उजियाली छाई अर्थात राजमहल में चारों ओर प्रसन्नता उत्सव और आनंद का माहौल था। मुदित अर्थात प्रसन्नता। सभी लोग अपने रानी के आने से बहुत खुश थे। किंतु कालगति चुपके चुपके काली घटा घेर लाई। कालगति का अर्थ होता है समय का चक्र, भाग्य का चक्र, समय का परिवर्तन। कवियत्री बता रही हैं कि जीवन में सुख हमेशा नहीं रहता, धीरे धीरे क्या होता है, समय बदल गया और झांसी पर भी दुख के बादल छा गए। काली घटा अर्थात काले बादल, जो दुख के बादल है वो झांसी पर यहाँ संकट और दुख के प्रतीक के रूप में बताए गए हैं। अर्थात जिस महल में पहले खुशियां थी वहां क्या हो गया, अब संकट आ गया, दुख आ गया। तीर चलाने वाले कर में उसे चूड़ियां कब भाई। कवियत्री कहती है कि रानी बचपन से ही ना अपने हाथों में धनुष तीर और तलवार ही लेकर चलती थी। उन्हें चूड़ियां कभी अच्छी नहीं लग सकती थी। लेकिन यहाँ पर चूड़ी का अर्थ सामान्य गृहस्थ जीवन का प्रतीक दिखाया गया है, जबकि तीर चलाने वाले हाथ जो है वो वीरता के प्रतीक के रूप में दिखाए गए हैं। अर्थात रानी जो है ना वो स्वभाव से शुरू से ही बहुत साहसी थी और योद्धा के रूप में थी। रानी विधवा हुई हाय विधि को भी नहीं दया आई। यहाँ इस पंक्ति में रानी के जीवन के सबसे बड़े दुख का वर्णन किया गया है कि महाराजा गंगाधर राव का असमय ही क्या हुआ, निधन हो गया, उनकी मृत्यु हो गई और कम आयु में ही रानी लक्ष्मीबाई विधवा हो गई। कवियत्री दुख के साथ कह रही हैं कि विधि अर्थात भाग्य को भी रानी पर दया नहीं आई, क्योंकि विवाह के कुछ समय पश्चात ही उनके पति का देहांत हो गया, उनके पति की मृत्यु हो गई और वो दुख में चली गई। निसंतान मरे राजा जी रानी शोक समानी थी। निसंतान का अर्थ होता है जिसकी कोई संतान न हो। राजा गंगाधर राव की मृत्यु उस समय हुई थी जब उनका अपना कोई पुत्र जीवित नहीं था। तो क्या हुआ कि झांसी के उत्तराधिकारी की समस्या भी सामने आ गई, क्योंकि पति की मृत्यु के पश्चात और संतान न होने के कारण अब झांसी का उत्तराधिकारी कौन बनेगा, यह समस्या भी सामने थी। और राजा की मृत्यु के कारण रानी भी शोक में समा गई थी, मतलब बहुत दुखी हो गई थी। कवियत्री पुनः बता रही है कि बुंदेले हर बोलो के मुंह हमने सुनी कहानी थी, कि ये जो कथा है रानी लक्ष्मीबाई की वो उन्होंने बुंदेलखंड के लोक गायकों से सुनी है। और ये पंक्ति कविता में बार बार इसीलिए आती है ताकि लोगों को ये स्पष्ट हो जाए कि जो रानी लक्ष्मीबाई की वीरता की कथा है, कहानी है, वो अब अमर हो चुकी है और हम सब ने सुन रखी है कि खूब लड़ी मर्दानी वो तो झांसी वाली रानी थी, कि अपने ऊपर इतनी विपत्ति संकट और दुख आने के बाद भी रानी लक्ष्मीबाई ने कभी हार नहीं मानी और वो उन्होंने खूब जम कर अंग्रेजों के साथ युद्ध किया। आपकी सुविधा के लिए
इस स्लाइड पर झांसी की रानी कविता का हिंदी सारांश तथा इंग्लिश समरी दोनों दिए गए हैं। समय की बचत के लिए मैं इन्हें पढ़कर नहीं सुनाऊंगी। आप वीडियो को पॉज करके इन्हें आराम से पढ़ सकते हैं। इससे कविता का मुख्य भाव और महत्वपूर्ण बिंदु आसानी से समझ में आ जाएंगे। इस कविता का अगला भाग बहुत ही रोचक और महत्वपूर्ण है। उसे हम अगले वीडियो में विस्तार से समझेंगे। इसलिए अभी तक अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जरूर कर लीजिए और बेल आइकॉन भी दबा दीजिए ताकि अगला वीडियो अपलोड होते ही आपको सबसे पहले उसकी जानकारी मिल जाए। धन्यवाद।